नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं आयकर पर। सरकार ने आयकर छूट सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी है। यानी यदि आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी राहत आई है। उनकी कर कटौती सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये उनके लिए एक बड़ी वित्तीय राहत होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह छूट सीमा और बढ़नी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। किराए से कमाई करने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब वार्षिक टीडीएस सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। इससे किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को लाभ मिलेगा। वहीं औद्योगिक आयात के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने सीमा शुल्क संरचना को सरल कर दिया है और 7 पुराने शुल्क दरों को हटा दिया गया है। यह कदम व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। साथ ही अब किसी भी वस्तु पर केवल एक ही उपकर या अधिभार लगाया जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या सीमा शुल्क सरलीकरण से व्यवसायों को लाभ होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। एक और बड़ी घोषणा, अब अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। यानी यदि पहले कोई छोटी मोटी गलती हुई थी या कुछ जानकारी छूट गई थी, तो अब उसे सुधारने के लिए अधिक समय मिलेगा। बजट 2025 से 26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2025 के संशोधित 4.8% से कम है। यह सरकार के वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है और अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत संकेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार प्रत्यक्ष कर प्रणाली में नए सुधार लाने वाली है। इस सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तावित किया जाएगा, जिससे कर प्रणाली को और सरल और प्रभावी बनाने की उम्मीद है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नए कर सुधारों से आम आदमी को और राहत मिलनी चाहिए? अपनी सोच कमेंट में लिखें। व्यापार को डिजिटल और सुचारू बनाने के लिए सरकार भारत व्यापार नेत्र लेकर आ रही है। यह एक डिजिटल अवसंरचना होगी जो व्यापार दस्तावेजीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त पोषण को सुव्यवस्थित करेगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए भी प्रमुख घोषणाएं हुई हैं। ई-वीजा सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और घरेलू प्रवास, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका अर्थ है कि पर्यटन व्यवसाय शुरू करना अब और आसान होगा। वहीं प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। AI नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक नया क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की सीमा होगी। 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन होगा। बिहार के किसानों के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है। सरकार एक समर्पित मखाना बोर्ड स्थापित करने जा रही है, जो मखाना खेती और निर्यात को बढ़ावा देगा। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए लघु अवधि के आरण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। 7 करोड़ 7 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तूर, उड़द और मसूर की फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य प्रोटीन सामग्री बढ़ाना, उत्पादकता सुधारना और कटाई के बाद भंडारण समाधान को सशक्त बनाना है। दोस्तों, ये थे बजट 2025 के सबसे बड़े मुख्य बिंदु। आपको कौन सी घोषणा सबसे अधिक पसंद आई? और क्या आपको लगता है कि ये सुधार भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब के लिए लाभदायक होंगे? कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।